गीता में कहा है कि देवी संपद विमोक्षाय निबंधाय आश्रिमता। देवी संपद मुक्ति का कारण है, मोक्ष का कारण है, और आश्री संपद बंधन का कारण है। अध्याय 3 में कहते हैं कि इस यज्ञ के द्वारा तुम देवताओं की वृद्धि करो। देवान भावयता न ते देवा भावयन्तु परस्परम भावयन्तु श्रेयो परमं वाप्स्यस। इस यज्ञ के द्वारा तुम देवताओं की वृद्धि करो, देवताओं का उत्कर्ष करो, देवताओं की उन्नति करो, और देवता तुम्हारी उन्नति करेंगे। परस्पर एक दूसरे की उन्नति करते हुए परम श्रेय को प्राप्त हो जाओ। तो देवताओं की उन्नति क्या है? देवताओं की उन्नति का मतलब देवी पूजा नहीं है, या देवताओं की पूजा। देवता माने देवी संपद। 24 लक्षण बताए गए किसमें? अध्याय 16 में। अहिंसा सत्यम अक्रोधो त्याग शांतिरप्यसनम दया भूते सुलोलितम आर्जवम हीर चापलम तेजा क्षमा धृति सोचो अद्रोह नाथ मानता और भवंत संपदम देवी अवधात भारत। तो ये 24 लक्षण बताए देवी संपद के। इन लक्षणों को बढ़ाना देवताओं का हित है। देवताओं का हित है देवी संपद का बढ़ना। हमारे अंदर देवी संपद कैसे बढ़ती है? हम अपने मन से नहीं बढ़ा सकते। जब हमारी श्रद्धा एक परमात्मा में स्थिर हो जाती है, सद्गुरु मिल जाते हैं, तो भगवान हमारे अंदर अवतरित हो जाते हैं। जो कण कण में व्याप्त है परमात्मा हमारे हृदय में रहता है, वो अवतरित होकर के क्या करता है? इन दैवी गुणों को बढ़ाता है। अहिंसा है, सत्य है, अक्रोध है, त्याग है, शांति है, और सत्य है, ध्यान में दृढ़ स्थिति है, भगवान के मार्गदर्शन पे चलना। ये सारे देवी गुण, विवेक, वैराग्य, सम, दम, तेज, प्रज्ञा, ये 24 लक्षणों को भगवान अवतरित होकर के बढ़ाने लगते हैं। यही इनका देवताओं का हित है। जब ये 24 लक्षण विकसित हो गए, ये कैसे विकसित होते हैं? यज्ञ नाम जप यज्ञोस्मि। जब हम नाम जपते जाएंगे, भगवान का ध्यान, सदगुरु का ध्यान करते जाएंगे, भगवान अवतरित होकर के इन सदगुणों को हमारे अंदर बढ़ाते जाएंगे, और बढ़ाते बढ़ाते पूरी तरह देवी संपद विकसित हो गई, तो ये देवताओं का हित। जब देवी संपद विकसित हो जाती है तो क्या होता है? देवी संपद विमोक्षाय। जैसे ही सदगुण हमारे अंदर आ गए, हम मुक्त हो जाते हैं, मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। जब मोक्ष को प्राप्त कर लिए, अर्थात ये देवी संपद विकसित हो गई, तो यही देवताओं का हित है। ये स्थायित्व ले लेती है, स्थिर हो जाती है।